दो बेस्ट फ्रेंड्स सोनम और नैना एक ही पीजी में साथ रहती थीं। एक वीकडे की रात दोनों ने प्लान किया कि लेट नाइट शो की कोई मूवी देखेंगे। चूंकि वो हफ्ते का मिड वीक था, थिएटर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हॉल में मुश्किल से 10 से 12 लोग ही थे। मूवी शुरू हुई और दोनों आराम से सीट पर बैठ गईं। इंटरवल हुआ तो नैना वॉशरूम चली गई और सोनम पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने काउंटर पर। वॉशरूम में कोई और नहीं था, मगर नैना को महसूस हुआ कि जैसे पास वाले बाथरूम से पानी की आवाज आ रही है, जैसे कोई फ्लश कर रहा हो। मगर जब उसने नीचे से झांका तो कोई पैर नहीं दिखे। वो थोड़ा डर गई, लेकिन खुद को समझा लिया कि शायद कोई पहले आया होगा। वो जल्दी से बाहर निकली और दोनों वापस अपनी सीट्स पर आकर बैठ गईं। मूवी फिर से शुरू हुई। अब नैना को बार बार लगने लगा कि उसके बगल में कोई बैठा है, मगर जब वो देखती तो सीट खाली होती। शुरुआत में उसने इग्नोर किया, सोचा शायद वो कुछ ज्यादा सोच रही है। लेकिन मूवी के तेज म्यूजिक और डायलॉग्स के बीच भी उसे कोई सांस लेता महसूस हुआ। बिल्कुल पास में उसने धीरे से सोनम से कहा, सोनम, क्या हम अपनी सीट चेंज कर सकते हैं? मुझे कुछ अजीब लग रहा है यहां। सोनम ने देखा कि नैना का चेहरा सफेद पड़ चुका है, तो बिना कुछ पूछे दोनों उठकर दूसरी लाइन में बैठ गईं, जहां ज्यादातर सीट्स खाली थीं। लेकिन डर ने नैना का पीछा नहीं छोड़ा। नई जगह भी उसे वही अजीब फीलिंग आने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और फिर उसने कुछ महसूस किया, एक ठंडी सी छुअन, जैसे किसी ने उसकी उंगलियां छू ली हों। फिर उसे लगा किसी ने उसके बाल खींचे। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। और तब उसके कान के पास किसी की ठंडी सांसों की आवाज आई। अब वो बुरी तरह डर गई। उसने कांपते हुए सोनम का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहां से चलो प्लीज। लेकिन जैसे ही उसने सोनम की तरफ देखा, वो चीख पड़ी। वो सोनम नहीं थी, वो चेहरा, वो आंखें, वो चेहरा जैसे जल चुका हो, आंखों से खून बह रहा हो। नैना की चीख से थिएटर गूंज उठा और तभी उसने सुना, नैना, क्या हुआ? तू ठीक है? उसने आंखें खोली और उसके सामने असली सोनम खड़ी थी। नैना कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ हां में सिर हिलाया और कहा, प्लीज चलो यहां से, मैं बहुत अजीब महसूस कर रही हूं। दोनों वापस पीजी लौट आईं। उस रात के बाद नैना कभी किसी मूवी के लिए थिएटर नहीं गई, और आज भी जब वो अकेले होती है, उसे वो ठंडी सांसें, वो खाली सीट और वो डरावना चेहरा याद आता है। कौन था वो?